माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज सुप्रीम कोर्ट का मामला आ गया। कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए, शुरू कीजिए। सदन के अंदर आज जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। सदन के साथियों ने इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपने अपने विचार रखे। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और हम तो उस इलाके चाहते हैं मारवाड़ के, जहाँ जल को घी से भी ज्यादा संजो के रखा जाता था। लोग 5-5, 7-7 किलोमीटर तक मटकी से महिलाएं अपने घड़े से उनसे पानी लाती थी। आज भी बड़े बड़े तालाब वहाँ बने हुए हैं। बहुत बड़ी समस्या पानी को लेकर जल शक्ति मंत्रालय के अंदर पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की भी व्यवस्था की बात सब लोगों ने कही। 25-26 का जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट था सभापति जी, वो 99,503, जो 24-25 के बजट 98,714 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें और ज्यादा बजट लेते हैं। निश्चित रूप से आज आवश्यकता देश के अंदर बेरोजगारी को, अगर आप डिमांड कर दीजिए, ज्यादा देने के डिमांड कर दीजिए। बेरोजगारी को आप क्या करूँ सर? डिमांड कर दीजिए, आप मांग कर दीजिए। अच्छा, मैं डिमांड ही करूंगा ना। हाँ, ये जरूरी। मैं कह रहा हूँ साहब, अगर बेरोजगारी को खत्म करना हो तो हर खेत सिंचाई का पानी आप लेके चले जाओ, बेरोजगारी 80% खत्म हो जाएगी आपका। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में पेयजल की कमी और सरकारी योजनाओं के बावजूद लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है सभापति जी। दूसरी तरफ भूजल के अंदर यूरेनियम और आर्सेनिक सहित विभिन्न संदूषकों के कारण बड़ा प्रदूषण चिंता का विषय। वर्ष 84 में हमारे राजस्थान के 236 में से 203 ब्लॉक सुरक्षित थे, क्योंकि उस वक्त 35% पानी का दोहन होता था। सरकारी आंकड़ों और समाचार पत्रों के अनुसार 30 वर्षों के बाद भूजल दोहन 114% बढ़ गया। अब मात्र 12% ब्लॉक सुरक्षित बने। इसलिए मंत्री जी, आपसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि राजस्थान के अंदर आप विशेष रूप से ध्यान दें। आज देश के संदर्भ में बात करें तो भारत की कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है, और हमारे राजस्थान का भी बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। यानी सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर ज्यादा है, और भारत की 2/3 कृषि भूमि सूखाग्रस्त है। आपने वर्ष 15-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, उसका दायरा बढ़ाया जाए और अटल भूजल योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। मंत्री जी, नदियों और नहरों में बढ़ता प्रदूषण बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब करोड़ों रुपए बजट खर्च होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद नदियों में प्रदूषण नहीं रुक रहा है। पंजाब से राजस्थान के अंदर जो पानी आता है उसमें हमारे जिले नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर के इलाके, जहाँ लुधियाना की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट उनके अंदर पड़ता है और रासायनिक जो इसके अंदर पड़ता है, उससे कैंसर ट्रेन के नाम से हमारी ट्रेन चल रही, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट जो लग रहे हैं, आप उसका विशेष रूप से ध्यान दें। आप खुद वहाँ दौरा करें और लोगों को शुद्ध पानी कैसे पिलाएं इसकी व्यवस्था करें। ये राजस्थान का हमारा बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है सभापति। यहाँ जीवन यापन के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा कृषि का विकास सिंचाई पर निर्भर है, लेकिन वहाँ सिंचाई के साधन नहीं है। कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर और कुछ इलाकों को छोड़ दे तो बाकी वर्षा पे सारा राजस्थान निर्भर है। राजस्थान में कुल सतही जल का मात्र 1.16% जल उपलब्ध है और 61.11% हिस्सा मरुस्थल है। जनवरी 2024 तक प्राप्त सरकारी आंकड़ों को तो हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर और जल संसाधन विभाग के अधीन मात्र 39,43,43,155 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, जबकि हमारे नागौर सहित पश्चिम राजस्थान की बात करूं तो केवल और केवल बारिश पर निर्भर है। समझ महोदय, ERCP की तर्ज पे WRCP, ERCP मैं जल शक्ति मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए ERCP योजना बनी। वो हमने खूब सदन के अंदर मामले उठाए, आंदोलन में चले, जिसे आपने और राजस्थान सरकार ने संशोधित करके PK ERCP नाम दिया। अब राजस्थान सरकार ने उसका नाम राम सेतु लिंक परियोजना किया। क्या भारत सरकार इसके लिए 90% राशि देगी या नहीं, ये अभी उल्लेख नहीं हुआ। और आपने जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में MOU करवाया, उसमें राजस्थान और MP को कितना कितना पानी मिलेगा, ये भी आप क्लियर करें। दूसरा मेरा निवेदन है, मेरे संसदीय क्षेत्र के नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले के साथ पश्चिम राजस्थान के तमाम वो 1 दर्जन जिले जिनके लिए ERCP की तर्ज पे WRCP आप पश्चिम राजस्थान नहरी परियोजना विकसित करें और एक राष्ट्रीय परियोजना का उसको आप नाम दें।
ऐसे क्या करें? यमुना जल समझौता और राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को लेकर दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के सीएम की मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, पाटिल साहब के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल, सीकर, झुंझुनू और इन इलाकों को हम पानी देंगे पीने का, सिंचाई का। मैं आपको पूछना चाहता हूं मंत्री जी, वो समझौता क्या था? क्या वो हवा के अंदर था, वास्तविक था? तो उसका कुछ बताना तो सही था कि हम जाके उस बात को कहें। ये मेरा निवेदन, सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंदर पानी कैसे मिले? पंजाब से मिले राजस्थान के हिस्से का पूरा जल। मोदी जी 31/12/1981 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तत्काल मुख्यमंत्री के मध्य रावी, व्यास नदियों के अधिक के जल के बंटवारे लेकर समझौते की तरफ आगे की तरफ बताना चाहूंगा कि राजस्थान को अब भी 0.60 MA पानी नहीं मिल रहा है। और पंजाब सरकार जब इस समझौते को समाप्त करने के उद्देश्य विधेयक लेकर आई, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष संदर्भ संख्या 1/2004 में रावी व्यास जल के संबंध में पंजाब समाप्ति अधिनियम 2004 को गलत माना। इसलिए मेरी मांग है कि केंद्र हस्तक्षेप करके राजस्थान को पंजाब से उसके हिस्से का पूरा पानी दे। राजस्थान बार बार आपको सीटें दे रहा है, 25-25। इस बार गड़बड़ हो गई थी, मैं उधर हो गया तो 11 इधर आ गई, नहीं तो यहाँ भी इस बार भी ठीक रहता। इनको मैं ले आता मैं साथ में, हम 25 ले आते। समाप्त कीजिए आप समाप्त कीजिए प्लीज। रामगढ़ बांध और अतिक्रमण, समझ मुझे जयपुर पूरा शहर रामगढ़ बांध से पीने का पानी आता था। दुर्भाग्य से जल शक्ति मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र का गला घोंट दिया गया, पर राजस्थान सरकार को नजर नहीं आ रहा है। न जिम्मेदार अफसरों को हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मंत्री जी रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र में बनाए गए फार्म हाउस, रिजोर्ट, होटल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बार बार कंटेम्प्ट में भी जा रहे हैं। तो इनको आप धराशायी करें और पीने के पानी की व्यवस्था। एक मिनट, जेजेएम लास्ट समाप्त करोगे सर। जेजेएम और राजस्थान जल जीवन मिशन को लेकर बड़े दावे आप करते हैं। हमारे राजस्थान में जल जीवन में भारी भ्रष्टाचार हुआ था पूर्ववर्ती सरकार से। मंत्री जी, जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार के समय भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर, पुरानी सरकार थी। और वहां के जल जो मंत्री थे उनके घर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई। और आपने घोषणा पत्र के अंदर ये बात कही, जैसे हम सत्ता के अंदर आएंगे उन सबको सलाखों के पीछे डालेंगे, सीबीआई जांच करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ के आपके जो पूर्ववर्ती सरकार मतलब, एक मिनट साफ कर रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार कौन है? पूर्ववर्ती का बता दिया ना, राजस्थान की पूर्ववर्ती। हाँ, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री के घर पे ईडी की रेड हुई। आपने ये कहा कि आप हमें वोट दो, हम जांच कराएंगे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। 1.25 साल से वहीं पड़ी। हम चाहते वो भी जांच करो, ये भी करो। एक मिनट समाप्त खत्म कीजिए। समझ नहीं होते ये आप इनकी जांच तो कराओगे ही कराओगे। फर्जी कंप्लीट ये सर्टिफिकेट इन्होंने 900 करोड़ से अधिक राशि के टेंडर कर दिए, कंप्लीट हो गए, गांव से लिखा दिया इन लोगों ने। और राजस्थान में जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री अभी वर्तमान में, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की फील्ड पोस्टिंग दे रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी, 30 सेकंड पक्का? हाँ ठीक है, ठीक। मैं आपसे यही मांग करूंगा कि आपके दल की कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आना चाहिए। आप जांच कराएं। मेरी मांग है कि राजस्थान में जल जीवन में तमाम घोटालों की जांच आप सीबीआई से करवाएं और दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। राजस्थान और पानी का, एक मिनट समाप्त कराओ। चंद्रशेखर जी सर, एक प्लीज सुनिए, हम देखो